हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमने डाउन साइड एंड अप साइड बोथ साइड ट्रेड करके 70,000 का प्रॉफिट बुक किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी आज फ्लैट ओपन हुआ और अगर आप प्रीवियस डे का चार्ट देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे पर 47,400 के आसपास मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ है और आज फ्लैट ओपन होकर बैंक निफ्टी ने उस सपोर्ट को ब्रेक किया। तो मार्केट ओपनिंग के टाइम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है इसके बारे में अभी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक निफ्टी 47,800 या फिर 47,900 के आसपास अगर ओपन होता है और वहां से डाउन साइड मूव होकर अगर सपोर्ट के आसपास आता है तो वो इमीडिएटली उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि वो गैप अप ओपन होने के बाद ऑलरेडी मूवमेंट कर चुका है। और अगर आप एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने मॉर्निंग में जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ तभी 47,700 के आसपास अगर आपने शॉर्ट ट्रेड लिया है तो आप कहाँ पर प्रॉफिट बुक करोगे? जहाँ पर बैंक निफ्टी ने कल मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ था, एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास आप प्रॉफिट बुक करोगे। और सेम एनालिसिस के साथ बहुत सारे ट्रेडर ने सेम ट्रेड लिया होगा। तो ज़्यादातर ट्रेडर अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मे बी बैंक निफ्टी सपोर्ट को ब्रेक करेगा, देन अगेन फेक ब्रेकडाउन करके उस सपोर्ट के ऊपर जाके ही क्लोज करेगा, क्योंकि मॉर्निंग से ऑलरेडी बैंक निफ्टी 47,800 टू 47,400 मूवमेंट कर चुका है। और फिर अगर बैंक निफ्टी को ब्रेकडाउन करना है तो वो इस लेवल के आसपास सस्टेन करेगा, देन वो फिर ब्रेकआउट करेगा। तो अभी हमारे ट्रेड पर वापस आते हैं। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने जैसे ही ये ब्रेकडाउन दिया वैसे ही हमने तुरंत ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद एक 15-20 मिनट तक हाई वॉलेटिलिटी रहती है और उसमें एसएल जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए फिर हमने थोड़ी देर वेट किया और जैसे ही बैंक निफ्टी ने यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन किया फिर हमने यहाँ पर एक डाउन साइड ट्रेड लिया। तो चलिए ऑप्शन चार्ट पे देखते हैं एग्जैक्टली ट्रेड हमने कहाँ पर लिया। तो आप देख सकते हैं इस ट्रेड को हमने 47,500 कॉल की स्ट्राइक में लिया था और इस कॉल को हमने 226 पर शॉर्ट किया था और उसका एसएल हमने 243 का रखा था और उसका टारगेट हमने 175 के आसपास रखा था। और इस ट्रेड में हमारा 1:3 का टारगेट हिट हुआ और इस ट्रेड में हमें 37,000 का प्रॉफिट हुआ। और अगर आप सेकंड ट्रेड देखोगे तो मॉर्निंग में बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा मूवमेंट करके डाउन साइड आया था और जैसे ही बैंक निफ्टी 47,000 लेवल के आसपास आया तब बैंक निफ्टी साइडवेज होने लगा। और अगर आप देखोगे तो 47,000 एक राउंड ऑफ लेवल है और जब भी जो राउंड ऑफ लेवल्स होते हैं जैसे कि 47,500, 48,000, 48,500 उन लेवल्स पर ओपन इंटरेस्ट हमेशा हाई होता है। तो मार्केट के लिए राउंड ऑफ लेवल्स को ब्रेक करना थोड़ा टफ होता है। फिर जैसे ही जहां पर बैंक निफ्टी ने फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट लिया था उस लेवल को हमने मार्क करके रखा हुआ था और जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आकर 47,000 लेवल को टेस्ट करता है तो वहाँ पर उस लेवल से रिकवर करके बैंक निफ्टी जहाँ पर फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट हुआ था उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है। और जैसे ही बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है वैसे ही हम यहाँ पर एक छोटे से एसएल के साथ एक अपसाइड ट्रेड लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन चार्ट पे देखते हैं एग्जैक्टली ट्रेड हमने कहाँ पर लिया। तो आप देख सकते हैं इस ट्रेड को हमने 46,900 पुट की स्ट्राइक में लिया था और इस पुट को हमने 204 पर शॉर्ट किया था एंड उसका एसएल 221 के आसपास रखा था एंड इसका टारगेट 152 के आसपास रखा था। और इस ट्रेड में हमारा 1:3 का टारगेट हिट हुआ और इस ट्रेड में हमें 37,000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। और अगर आप आज का ओवरऑल पीएनएल देखोगे तो आज हमें 70,000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। और एक बात को ध्यान में रखिए, हमें या फिर किसी भी ट्रेडर को हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, हर एक ट्रेडर को लॉसेस भी होते हैं। तो ट्रेड करने से पहले हमेशा अपने लॉसेस को पहले कैलकुलेट करिए देन ट्रेड करिए। आज के प्रॉफिट का वेरीफाइड पीएनएल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।